Hello students, how are you all? I hope you all are doing so well for your NEET and JEE exam. Welcome back to Rank Boost Physics. In the previous lecture, we discussed some basic concepts about a straight line or a curved line. Those concepts will work as a basic brick, as a basic foundation to learn more precisely about the differentiation. एक बार रिकैप करते हैं लास्ट पर्टिकुलर पार्ट का। वहां पे हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में देखा, जहां पे हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या बनकर आएगी, दैट वाज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. व्हाट वाज c? दैट वाज नॉर्मली द y इंटरसेप्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, द एक्सिस दैट द ग्राफ विल कट द y एक्सिस. एम आई राइट? नेक्स्ट पार्ट हमने देखा कि स्लोप की वैल्यू कैसे निकालेंगे. स्लोप की वैल्यू निकालने के लिए वी ऑलवेज यूज मैम y2 minus y1 upon x2 minus x1 and slope is represented by this particular symbol that is normally m. और फिर हमने क्या देखा कि स्लोप की वैल्यू को निकालने का देयर इज वन अनदर मेथड एंड दैट पर्टिकुलर मेथड इज y इज इक्वल्स टू मतलब m इज इक्वल्स टू tan थीटा. tan थीटा क्या? थीटा हमेशा किसके साथ मार्क करना पड़ेगा? अलोंग द x एक्सिस. बढ़ते हुए x एक्सिस से एंगल हमें मार्क करना पड़ेगा. जैसे हमने ये ग्राफ जो पढ़ा था ना, वहां पे हमने मार्क करा था इसको एंगल. तो तुम मुझसे बोलो कि मैम क्या हम एंगल ये वाला नहीं मार्क कर सकते? क्या इसको मैं tan थीटा के फॉर्मूला में थीटा मार्क नहीं कर सकती? आई वुड से नो. थीटा जो हमने मार्क करना है वो एंगल हमेशा इंक्रीजिंग एक्स एक्सिस से मार्क करना है, कर्व की तरफ जाते हुए. मतलब अगर मैं यहां मार्क करूंगी तो ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से मार्क हो जाएगा ना. मतलब बढ़ती हुई एक्स एक्सिस तो टुवर्ड द राइट है ना, तो राइट से एंगल की वैल्यू हमने मार्क करनी है, रादर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एंगल को मार्क करेंगे और वही एंगल tan थीटा में सब्स्टिट्यूट करके मुझे वैल्यू दे देगा स्लोप की. क्यों दिया? क्योंकि tan थीटा की वैल्यू थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इस ट्रायंगल में देखूंगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस y बाय x देगा, वही स्लोप की वैल्यू है हमारे पास. यही था स्लोप की वैल्यू को निकालने का. फिर हमने देखा था कि हम मतलब दो चीजें हैं, या तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगी या तो कर्व लाइन आएगी. जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगी आप हमेशा दो तरीके से आंसर को निकाल पाओगे. इधर यू कैन चूज y2 minus y1 upon x2 minus x1 और यू कैन ऑल्सो गो विद द tan थीटा वाला फैक्टर. बट फॉर अ कर्व पाथ इट वुड बी मोर इजी. अगर आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू को निकालना, इट वुड बी इजी इफ यू गो विद द tan थीटा का फैक्टर. ठीक है, तो हमने जो स्लोप के फैक्टर करा था दैट वाज tan थीटा y2 minus y1 upon x2 minus x1 and also change of y with respect to change of x. या फिर y में कितना चेंज हुआ और x में कितना चेंज हुआ, उन दोनों को डिवाइड कर दो, सिंपली मेरे पास स्लोप की वैल्यू निकल कर आ जाएगी. तो ये जो सारा पार्ट था ना, ये था हमारे पास बेसिक स्लोप के लिए. अब हमारे पास जो चीज बनेगी वो बनेगी हमारे पास डिफरेंशिएशन की. डरना नहीं है, इजी है. बस देखो, एक होता है बच्चा जो डर के अपने रूम के अंदर बैठ जाएगा, जिसको ये लगेगा ओहो बहुत टफ है फिजिक्स, हम तो कर ही नहीं सकते. और एक वो बच्चा होगा जो सोचेगा टफ है पर मैं कर सकता हूं, और डेफिनेटली वही बच्चा सक्सीड करेगा. डर के घर पे बैठ जाओगे तो बच्चे बैठे ही रह जाओगे. पेन उठाओ, समझो, जितना दिमाग आपके पास है उतना ही दिमाग हर एक बच्चे के पास है, उतना ही दिमाग मेरे पास है. अगर वो कोई दूसरा बच्चा, या अगर मैं कर सकती हूँ तो पुत्र आप भी कर सकते हो. भगवान ने ऊपर फर्स्ट फ्लोर जो बनाया ना, सभी का सेम ही बनाया. किसी को ज्यादा है किसी को कम, कुछ नहीं उन्होंने करा, सभी को बराबर ही दिया. तो जितना दिमाग मैं यूज कर रही हूँ, जितना आपके साथ पढ़ता हुआ बच्चा जो हमेशा फर्स्ट या सेकंड आता है, उतना ही दिमाग आपके पास है, आप भी यूज कर सकते हो. बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ भाई इजी है, मैं कर लूंगा, भले मेरे को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा पर मेरे को समझ में आ जाएगी. बस इतना करना है. मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि जेई की स्टडी, नीट की स्टडी, आपका पेपर क्लियर हो ना हो वो भी चीज है, लेकिन उससे पहले आपके अंदर ना मेहनत करने का कीड़ा डाल देगी. आप 2 सालों में इतना आपको टीचर रगड़ेगा इस पर्टिकुलर पार्ट में कि आपको मेहनत करने की आदत इतनी ज्यादा बनेगी, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल बनोगे. सब लोग बोलते हैं कि मैम 10th के बाद क्या ले. कोई आपको बोलता है कि मैम ये क्या बोलते हैं मेडिकल लो, कोई बोलता है नॉन मेडिकल लो, या कोई बोलता है कॉमर्स लो, कोई बोलता है आर्ट्स लो, कोई बोलता है इंटर आर्ट्स लो. मैं बोलती हूँ वो आप कुछ मर्जी लो, पढ़ना सभी में पड़ेगा. कुछ ऐसा तो है नहीं कि आर्ट्स वाला बच्चा नहीं पढ़ता, बहुत पढ़ता है भाई.
बहुत ज्यादा पढ़ता है। तो अगर पढ़ना ही है, क्यों ना हम वो वाली स्ट्रीम ले जिसमें आगे बहुत सारे पाथ हमारे पास ओपन हो रहे हैं, एन नंबर ऑफ पाथ हमारे पास ओपन हो रहे हैं। तो आप नॉन मेडिकल के साथ जाओ ना, जहां पे आपका दिमाग बहुत तरीके से खुलेगा, बहुत सारी चीजें आप आगे कर पाओगे। बच्चे को कुछ और आता हो ना आता हो, मैथ हमेशा आना चाहिए, बेसिक हमेशा आना चाहिए। और नॉन मेडिकल आपको बेसिक्स इतने अच्छे से क्लियर करवा देगी ना, 2 साल में आपको इतना बढ़िया तरीके से मैथ पढ़ाएगी कि आप आगे आने वाले जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उनमें बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो ज्ञान की बातें हो गई, मैं टॉपिक करवाऊँ। तो टॉपिक है हमारे पास डिफरेंशिएशन का। आज की क्लास में हमारे पास चलेगा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या है, जो हमने कल करा था ना स्लोप, वहां पे क्या करा था, चेंज ऑफ y अपॉन चेंज ऑफ x। ये डिफरेंशिएशन हो गया खत्म। क्या मैम क्या बात कर रहे हो यही है भाई, सही बता रही हूँ। क्या है डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन को हम इस हिसाब से लिखते हैं, चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x। दोबारा से देखो, y का फंक्शन कैसे चेंज हुआ x के चेंज होने से। y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स में क्या चेंजेस आए जैसे जैसे मैंने x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को चेंज करा। इसी को ही नॉर्मली क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यूज क्यों करते हैं मैम? अभी हमने पहले लेक्चर में देखा, जब भी किसी ग्राफ की स्लोप निकालनी होगी मेरे को डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। वहां पे यही करा था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y का चेंज x का चेंज, सेम ही तो चीज लिख रही हो। मतलब अगर किसी भी लाइन की स्लोप की वैल्यू निकालनी है, वी विल ऑलवेज यूज डिफरेंशिएशन ओवर देयर। ठीक है, अच्छा हमारे पास क्या है, लेट्स से मैं एक नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन लेकर चलती हूँ। लेट्स से आपके पास y की वैल्यू गिवन है x के बराबर, तो हम क्या चलते हैं, हमें निकालनी है फाइंड इट्स डिफरेंशिएशन। ठीक है, आपको क्या गिवन है, y इज इक्वल टू x, आपको क्या निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है मैम, जस्ट अभी आपने बताया, dy बाय dx। इसको क्या बोलते हैं, dy बाय dx, चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x। पूरा बोलो, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बच्चे चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x। कि x के चेंज होने से y में क्या चेंज आया वो हमें बताता है डिफरेंशिएशन। तो अगर यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल्स टू x, मुझे इसका भी डिफरेंशिएशन निकालना आना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालूंगी कि मैम y की वैल्यू ना हमें पता है x से इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, चलो जी करते हैं। तो ये आ जाएगा d बाय dx और यहाँ पे आ जाएगा x। अब मैम हमें ऊपर भी x दिख रहा है, नीचे भी x से x काट देते हैं, d से d काट देते हैं, वैल्यू इसकी क्या निकल कर आएगी, y। मैं कहूंगी वाह, आंसर सही निकाला, तरीका गलत है। आंसर सही है, आंसर इसका 1 नहीं आएगा, लेकिन बच्चे ये तरीका नहीं है। जो हमने ये d बाय dx यहाँ पे लगाया है, ये फंक्शन है। ये क्या है, फंक्शन है। ये नॉर्मली मैं इससे d से d को कैंसिल नहीं कर सकती हूँ। जैसे आपके पास यहाँ पे है साइन 30 और डिनोमिनेटर में लिख दिया मैंने साइन 45, है ना। तो क्या मैं ये साइन से साइन कैंसिल आउट कर सकती हूँ? डेफिनेटली नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि साइन एक फंक्शन है, हम फंक्शन को ऐसे कट नहीं कर सकते। तो सिमिलरली ये जो d मैंने लगाया ना, ये भी एक फंक्शन है। किस चीज का फंक्शन है? डिफरेंशिएशन का फंक्शन है। किस चीज का फंक्शन है? डिफरेंशिएशन का। तो इसको हम इस हिसाब से नहीं कर सकते, ये गलत मेथड बनेगा। तो इसका करेक्ट वे है क्या? इसका करेक्ट वे है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y, देखना y की वैल्यू क्या थी, x, चेंज ऑफ x देखना x के हिसाब से। इसको कैसे पढ़ेंगे, चेंज ऑफ x देख रहे हैं x एक्सिस के हिसाब से। तो यार मैं x एक्सिस पे जा रही हूँ, मतलब मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हूँ, उसी चेंज को मैं अपने हिसाब से देख रही हूँ। तो यार मैम क्या बात कर रही हूँ, ये तो कुछ सेंस ही नहीं बना। मतलब कि मैं ये बोल रही हूँ x का चेंज x के ही हिसाब से देखा जा रहा है। तो बच्चे x के हिसाब से तो x चेंज हुआ ही नहीं ना, वो तो वैल्यू सेम कांस्टेंट ही बनकर आएगी, वो तो वैल्यू 1 ही बनकर आएगी। तो dx बाय dx की वैल्यू वी विल ऑलवेज कंसीडर्ड एज वी विल ऑलवेज टेक एज 1। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने d से d या x से x एलिमिनेट करा है, नो नहीं। ये नॉर्मली dx बाय dx क्या है, चेंज ऑफ x देखना विद रिस्पेक्ट टू x, इट वुड कम आउट टू बी 1 ओनली। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 ओनली। समझ में आया? डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ x। यहां से d से d कैंसिल आउट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये क्या है, एक तरह का फंक्शन है, फंक्शन से फंक्शन ऐसे कैंसिल आउट नहीं होंगे, क्योंकि फंक्शन किसी चीज के ऊपर ऑपरेट होगा।
वो ऑपरेशन जिस पे ऑपरेट हो रहा है वो चीज बराबर नहीं है। यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, मैं ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर सकती हूँ। हाँ, अगर जैसे यहाँ पे होता sin 30, डिनोमिनेटर में भी sin 30 होता, डेफिनेटली मैं इसको कैंसिल आउट कर सकती थी, जैसे मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट करा, dx बाई dx को कैंसिल आउट नहीं करा, मतलब फंक्शन को ऑपरेट करवाया इस पे। समझ में आई? तो अभी तक नॉर्मली हमने क्या देखा, अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन आ रही है x की विद रिस्पेक्ट टू x, इट वुड कम आउट टू बी 1। दूसरा क्वेश्चन है, लेट्स से दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन लेने का तरीका देखो क्या है। मैं अब एक गाना गा के सुनाऊंगी, उसको याद रखना है। गाना कौन सा गाना मैडम? कोई गाना नहीं, पढ़ो चुपचाप। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को हमें कैसा लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, आवाज मेरी अच्छी है। पावर आगे, पावर को एक से कम, बेस की डिफरेंशिएशन। क्या? पावर आगे, पावर को एक से कम, बेस की डिफरेंशिएशन। जैसे देखो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा था, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा था। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा था, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जहां पे पावर क्या है, पावर हमारे पास क्या गिवन है, 2, और किस पे लगी हुई है, बेस कौन है, यहाँ पे बेस है मैम, ये पावर ऑपरेट कर रही है हमारे पास x पे, मतलब बेस x है। तो इसका गाना क्या है, पावर को आगे कर दिया, पावर 2 थी, पावर को मैंने लिख दिया आगे, फिर करा पावर को एक से कम, पावर x पे थी ना, तो x की पावर को मैंने 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, पहले 2 पावर थी उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया बाय 1। फिर मैंने क्या करा, बेस की डिफरेंशिएशन, अब बेस कौन है यहाँ पे x, तो मैंने x की डिफरेंशिएशन कर दी। मैम किसके हिसाब से, x के हिसाब से। x के हिसाब से क्यों, क्योंकि पूछा ही x के हिसाब से हुआ ना, सिंपल है ना। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनकर आया, इसका आंसर हमारे पास बन गया 2x रेज टू पावर 1, और dx बाई dx की वैल्यू अभी करके आए हैं, दैट वुड बी 1 ओनली। तो ये वैल्यू सिंपली क्या बनकर रही है, 2x। एक क्वेश्चन और करें, देखो दोबारा से समझते हैं वापिस से। हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू x की पावर 10, x की पावर 10। तो हमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ x निकाले। अब पावर आगे, पावर को एक से कम, बेस की डिफरेंशिएशन, पावर 10 दिखाई दे रही है, तो पावर आगे आ गई, पावर को एक से कम कर दिया, और बेस की क्या कर दिया है हमने, डिफरेंशिएशन। x के हिसाब से क्यों करें, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही x के हिसाब से हुआ था। तो इसको सॉल्व करें, यह आ जाएगा 10x रेज टू पावर 9, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो इट्स आंसर वुड बी 10x रेज टू पावर 9। एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी भी नहीं समझ में आया, दोबारा से करो। थर्ड क्वेश्चन में लेती हूँ, y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 2/3 ले लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेटेड तो क्या मैम, 2/3 तो लिया, सिंपल ही तो है, करते हैं चलिए। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सेम वही रूल बेसिक, पावर को मैंने कर दिया आगे, पावर थी 2/3, तो पावर को ले आई मैं आगे, पावर को कर दिया एक से कम, 2/3 -1, और बेस की कर दी हमने डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसके हिसाब से करनी पड़ेगी, x के हिसाब से। इसे सॉल्व करते हैं, इट वुड बी 2/3x, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये 2 - 3/3 आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 2/3 x रेज टू पावर -1/3। इट वुड बी सिंपली द डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर 2/3। समझ में आई? हाँ, डेफिनेटली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मैम पावर ऊपर नेगेटिव है, इसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, x की पावर 1/3, दैट वुड बी करेक्ट ऑल्सो। समझ में आई है? एक क्वेश्चन और तुम्हें देती हूँ, मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। आपके लिए मैं क्वेश्चन डाल के जा रही हूँ, y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 100। सेकेंड क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर -2/3, और थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर -1। कर लोगे? मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना तुम, इन तीनों पार्ट्स का इनफैक्ट जरूर बताना। जैसे कि ये जो है ना पावर नेगेटिव वाला, ये एक बार मैं आपको बता भी देती हूँ। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर -20 है, लेट्स से। इसकी डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन का गाना वही सेम रहेगा, पावर आगे, पावर को एक से कम, बेस की डिफरेंशिएशन। पावर दिखाई दे रही है -20, तो इट वुड बी पावर आगे, दैट इज -20 आगे, पावर को एक से कम, मतलब -20 पहले था, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट और करना पड़ेगा, और बेस की डिफरेंशिएशन किसके हिसाब से पूछी गई है, x के हिसाब से, तो यहाँ लिखेंगे x। तो ये क्या आ जाएगा, -20 x रेज टू पावर -21 इंटू 1। तो आंसर क्या आ गया, -20 x रेज टू पावर -21 वुड बी द डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर -20। सिंपल, कुछ फैंसी नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हाँ डेफिनेटली
आपके पास क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं कि यार क्वेश्चन आपको दे देगा y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स। अब अंडर रूट ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन चलेगा। तो इसको भी मैं आपके होमवर्क क्वेश्चन में डालती हूँ, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन मुझे कमेंट डाउन जरूर करोगे। ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास y इज इक्वल्स टू 1/x²। इसको कैसे करेंगे, जब भी डिनोमिनेटर में पावर होती है ऊपर न्यूमिनेटर में जाएगी, पावर जो होगी वो रिवर्स हो जाएगी, मतलब पावर क्या बन जाएगी, -2। सेम जैसे यहाँ पे हमने अभी करा है, ये पावर नेगेटिव में थी, नीचे जाके पॉजिटिव में हो गई। डेफिनेटली नीचे अगर पावर नेगेटिव में होगी, ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। तो सेम चीज यहाँ पे है, अगर y इज इक्वल टू 1/x² गिवन है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, x रेज टू पावर -2। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनकर आएगी, पावर को कर दिया मैम आगे, पावर को कर दिया 1 से कम, और बेस की कर दी हमने डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसके हिसाब से, इसी x के हिसाब से। अब ये क्या आ जाएगा, -2 x की पावर -3, और dx बाई dx की वैल्यू इज 1, सो इट्स आंसर वुड बी -2 x रेज टू पावर -3। सिंपल इजी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। समझ में आया, ठीक है। अभी देखना एक चीज और, अब इसका ना कुछ लोग जनरल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे आपको गिवन है y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n। हाय, ये क्या देगा, सेम वही है, इजी है, चिल, टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे हम करते हैं चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x। अब देखना, पावर आगे करनी थी, मतलब पावर को मैंने कर दिया आगे, पावर यहाँ पे n है तो मैं n को ही आगे लिखूंगी, 2 होता तो 2 को आगे लिख देती, 100 होता तो 100 को आगे लिख देते। यहाँ पे n है तो मैंने n को आगे लिख दिया। x रेज टू पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब n-1 करना पड़ेगा। फिर बेस की क्या करनी पड़ेगी जी, डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। तो ये बच्चे इसका बन गया है बेसिक फॉर्मूला। मैम फॉर्मूला याद नहीं होते, क्यों करना है, डायरेक्टली वो गाना याद करो ना, पावर आगे, पावर को 1 से कम, बेस की डिफरेंशिएशन, ट्यून चला दो उसके पीछे। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक डिफरेंस, मतलब एकदम बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास डिफरेंशिएशन का, जिसके क्वेश्चंस मैं पहले तुम्हें करवा चुकी हूँ, जो तुम्हें पहले से आता है, कह सकती हो ना, आता है ना। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास फॉर्मूला। अब एक चीज और कर लेते हैं, देखो मान लेते हैं y इज इक्वल टू 5 है, और आपको डिफरेंशिएशन करनी है y की अगेन x के हिसाब से। y इज इक्वल टू 5 है, मान लो आपको गिवन है 5 टॉफीज, ठीक है, आपके हाथ में 5 टॉफियां, वो टॉफी का चेंज क्या निकल कर आएगा टाइम के हिसाब से, मतलब टाइम के साथ साथ क्या वो टॉफीज चेंज होंगी कि नहीं होंगी, खा पी लोगे तो चेंज हो जाएगी। टॉफीज है मैम, हमसे तो नहीं रेजिस्ट हुआ भाई, इक्लेयर्स की टॉफी थी, बढ़िया स्वाद करती थी, खा ली हमने, अब भाई वो तो चेंज हो जाएगी ना। लेट्स से मेरे हाथ में 5 टॉफियां हैं, वो टॉफियां ऐसे की ऐसे हाथ में रखी हुई है, तो क्या वो टाइम के साथ साथ चेंज होंगी, नहीं होंगी ना, उनकी क्वांटिटी तो 5 की 5 ही रहेगी, हाँ या ना। तो वो जो 5 था हमारे पास, वो क्या था, कांस्टेंट था, मतलब ये जो 5 है ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होते हैं मैम, जो चेंज नहीं होते, फिक्स वैल्यू जिनकी होती है। तो 5 इज अ कांस्टेंट, 2 इज अ कांस्टेंट, 100 इज अ कांस्टेंट, 1000 इज अ कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट किसी के हिसाब से भी चेंज नहीं होते, चेंज नहीं होने की वजह से इसकी वैल्यू सिंपली क्या बनकर, जो चीज चेंज ही नहीं होगी, तो मतलब चेंज नहीं होने का तो मतलब यही है ना कि आंसर क्या बनकर आएगा, 0 बनकर आएगा सिंपली, हाँ या ना। तो चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 0 इफ y is a constant. So the second part is we can write it d by dx of some constant would be equals to 0 only. Easy peasy. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, जैसे देखो नेक्स्ट हमारे पास आया, आपको यार सिंपली नहीं गिवन, आपको थोड़ा सा घुमा के दे दिया, घुमा के भी क्या दिया, देखो इनको आपको दे दिया x² प्लस x³। ओहो हो मैम, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये कैसे करेंगे, अरे बुद्धू देखो भी तो सही, डिफिकल्ट है या इजी है, वापिस से देखो करते हैं, आता है तुम्हें ये भी। हम करते हैं dy बाय dx, मतलब d बाय dx ऑफ y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की वैल्यू इज x² प्लस x³ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मैम ये प्लस का साइन है, एक बार d बाय dx इसके साथ लगा देते हैं, एक बार d बाय dx इसके साथ लगा देते हैं, वेरी गुड, करते हैं। तो ये क्या आएगा, d बाय dx ऑफ x² प्लस d बाय dx ऑफ x³। बताओ भाई, आया तुम्हारे पास आंसर, चमक जाएगा।
करते हैं। तो ये क्या आएगा, पावर आगे पावर को एक से कम, बेस की डिफरेंशिएशन एक्स के हिसाब से, प्लस पावर आगे पावर को एक से कम, बेस की डिफरेंशिएशन किसके हिसाब से, एक्स के हिसाब से। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 2x रेज टू पावर 1 इंटू 1 प्लस 3x रेज टू पावर 1 dx बाय dx। यहाँ पे 3 था ना, 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x प्लस 3x स्क्वायर वुड बी माई आंसर। कुछ करा ही नहीं, जितने क्वेश्चंस पहले करके आए हैं सेम उसी तरीके का तो क्वेश्चन था, बस वहां पे सब चीजें अलग अलग गिवन थी, यहाँ पे सभी चीजों को कंबाइन करके दे दिया ना। बस इसी तरह से एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखा देना तुम लोग। ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 100 प्लस x रेज टू पावर 1000 माइनस x रेज टू पावर 10। ठीक है, करें आगे। चलो, ये तो था हमारे पास डिफरेंशिएशन, दो चीजों का देखा, x रेज टू पावर n होगा, पावर आगे पावर को एक से कम, बेस की डिफरेंशिएशन। अगर कांस्टेंट की वैल्यू का डिफरेंशिएशन देखेंगे दैट वुड ऑलवेज बी 0। नेक्स्ट पार्ट है, हमारे पास y इज इक्वल्स टू 10x स्क्वायर गिवन है, मतलब x स्क्वायर के साथ कुछ आगे रखा हुआ है, ध्यान से देखो कांस्टेंट रखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन देखना पड़ेगा। देखते कैसे, तो मुझे अगेन क्या करना पड़ेगा, चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x, मतलब d बाय dx, y की जगह पे क्या लिखूंगी 10x स्क्वायर। तो मैम अब यार ये तो अलग चीज हो गई ना, यहाँ पे तो कुछ कांस्टेंट आ गया मैम, हम तो डर गए, इसका क्या करना पड़ेगा। अरे भोंचू, कांस्टेंट आया, कांस्टेंट को उठा के बाहर फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं निकल कर आएगी। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, जब भी हमारे पास किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट लगा होगा, साथ पावर में नहीं, साथ की बात कर रही हूँ, जब भी किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लगा होगा, हमें क्या करना है, इसी कांस्टेंट को उठा के बाहर रखो और ये जो डिफरेंशिएशन है वो किस पे अप्लाई कर दो, वेरिएबल पे। देखो बच्चे, दो चीजें, एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है। हमने चेक करा कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होनी थी, पर वो कांस्टेंट अकेला नहीं आया हुआ, उसके साथ कोई वेरिएबल आया हुआ है, तो कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल दिया। चेंज अब किसका देखना पड़ेगा, सिंपली एक्स स्क्वायर का, तो सिंपली वही निकल कर आएगा 10। इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, पावर आगे पावर को एक से कम, बेस की डिफरेंशिएशन, तो ये वैल्यू क्या बनकर आई 10 इंटू 2x दैट इज 20x। इट्स आंसर वुड बी सिंपली 20x। जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन है, आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 10 और इसके आगे मैं लगा देती हूँ माइनस का 2 इस बार, तो ये क्या बनकर आएगा, ये बनकर आएगा d बाई डी एक्स करना पड़ेगा, तो ये आएगा d बाई डी एक्स ऑफ माइनस 2x रेज टू पावर 10। माइनस 2 being a constant would come out of the differentiation and we have to operate the differentiation on x raised to power 10 only। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, -2, इस पे डिफरेंशिएशन सेम वही रूल, पावर आगे पावर को एक से कम, बेस की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एज इट इज गिवन, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी -2 10x raised to power 9, so its answer would be -20x raised to power 9। सिंपल, दैट्स इट। बेसिक पार्ट इतना ही था हमारे पास, इस पे समझ में आई है। देखो मैं इसको कंपाइल भी करती हूँ, आपको शॉर्ट ट्रिक में बताती हूँ इनफैक्ट इसकी। हमारे पास अगर y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n है, इस पे बेसिक गाना चलेगा, पावर को करना पड़ेगा आगे, पावर को करना पड़ेगा एक से कम, बेस की करनी पड़ेगी डिफरेंशिएशन। दूसरा पार्ट, अगर y हमारे पास कुछ कांस्टेंट के बराबर गिवन है तो इसकी डिफरेंशिएशन हमें क्या करनी पड़ेगी, dy बाई dx वुड बी इक्वल टू 0 सिंपली। ये किसके बराबर बनकर आएगा, कुछ dy बाई dx की। ठीक है, अगर हमारे पास y इज इक्वल्स टू 5 इंटू सम वेरिएबल गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, y dy बाई dx को निकालने के लिए 5 बाहर निकालना पड़ेगा और वेरिएबल की क्या करनी पड़ेगी, डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। सिंपल, नथिंग फैंसी। समझ में आया? ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं बच्चे, ये तो एकदम बेसिक चीज थी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास मैंने दी हुई है, वो आप अटेम्प्ट कर लेना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो भी होते हैं उस पे जैसे भी फंक्शंस ऑपरेट होगा उसका कमेंट, मतलब उसका लिंक है चैनल पे, वहां से जाना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, दैट वुड आल्सो बी अ इजीएस्ट चैप्टर फॉर यू गाइस। ठीक है, सो या हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमारे पास होते हैं बच्चे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन कौन से है, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, सीकेंड थीटा,
कोसिकेंट थीटा, कोट थीटा, ये हमारे पास क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन फंक्शन के भी चेंज हम देख सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा ना tan थीटा क्या था, y बाय एक्स। अगर y बाय एक्स चेंज हो रहा है दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट जैसे जैसे चेंज होगा x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वैसे वैसे थीटा की वैल्यू चेंज होगी, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू चेंज होगी tan थीटा की वैल्यू भी हमारे पास चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती, हो तो सकती है। तो हमारे पास ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना बच्चे, यहाँ पे हमने यूज करा है tan थीटा। व्हाट इफ थीटा नहीं, थीटा की जगह पे कोई और वेरिएबल हो, लेट्स से x हो, लेट्स से y हो, जो मर्जी हो सकता है। तो सेम चीज यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको डिफरेंशिएशन करनी है साइन x की विद रिस्पेक्ट टू x, ये ना बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के फॉर्मूलाज है। इनके फॉर्मूला आया कहां से मैम, ये बच्चे हम करते हैं मैथ्स में, फिजिक्स में हम ये पार्ट नहीं करते। फिजिक्स में हम सिंपली इन फॉर्मूलाज को याद करके इनका एप्लीकेशन पार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वन बाय वन पहले मैं इस चीज को लिख लेती हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स, tan एक्स, ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ हमारे पास आ जाएगा सीकेंट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट एक्स, और यहाँ आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स, ठीक है। या तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, टैन थीटा का होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट का होता है जी सीकेंट एक्स टैन एक्स, कॉसिकेंट का होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, और सॉरी कोसिकेंट का थोड़ी ना हो जाएगा, कोसिकेंट का होता है हमारे पास माइनस का कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, और कोट का होता है हमारे पास माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूलाज है जो कि हमें एज इट इज याद होने ही होने चाहिए। देखो मैं ट्रिक बताती हूँ, साइन का कोस, कोस का साइन याद, टैन का है सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट का है सीकेंट एक्स टैन एक्स। बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है प्लस माइनस याद रखने में, वो ट्रिक बताती हूँ। देखो याद ध्यान से देखो एक चीज, अगर यहाँ पे कोस एक्स आया तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आया, अगर यहाँ पे कोसिकेंट एक्स आया तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आया, अगर यहाँ पे कोट एक्स आया तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आया। मतलब जब भी उस पार्ट में c का फैक्टर हमारे पास आ रहा है, उसका अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रही हूँ, आंसर में हमेशा हमारे पास क्या बनकर आ रहा है, नेगेटिव। तो याद क्या रखना है हमने, कोस एक्स आ जाए, कोसिकेंट एक्स आ जाए या कोट एक्स आ जाए, आंसर ऑफ डिफरेंशिएशन वुड ऑलवेज बी इन द नेगेटिव पार्ट। बस हमने ये चीज याद रखनी है, इसके अलावा हमने इस पार्ट में कुछ भी नहीं करना। इस पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में, डिफरेंशिएशन का ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट में हमने यही ध्यान रखना है, इनके फॉर्मूलाज क्या है वो अच्छे से याद रखने हैं। करें क्वेश्चन, आपको सिंपली क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है y इज इक्वल्स टू tan x प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड इट्स डिफरेंशिएशन। तो करते हैं भाई, d बाई डी एक्स ऑफ y की जगह पे लिख देते हैं हम tan x प्लस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को एक एक पे ऑपरेट करना पड़ेगा, पहले ऑपरेट होगा tan x पे, फिर ऑपरेट होगा एक्स स्क्वायर पे। तो ये आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। अच्छा tan x की डिफरेंशिएशन अभी हमने करी है, tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर x, यूज कर देते हैं। तो tan x पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, tan x की जगह पे इट वुड बी सीकेंट स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर आगे, पावर को एक से कम, बेस की डिफरेंशिएशन dx by dx would be 1। तो ये आंसर क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर x प्लस 2x would be simply the आंसर। इजी था, बस उसी हिसाब से चलना है हमने, जिस हिसाब से हम इस पार्ट में अभी तक चलते हुए आए हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा, अगर मैं तुम्हें बोलूं y इज इक्वल्स टू सीकेंट x की डिफरेंशिएशन प्लस 10x रेज टू पावर 2 की डिफरेंशिएशन, क्या बनकर आएगी, dy बाई dx करना पड़ेगा, d बाई dx ऑफ सीकेंट x प्लस 10x स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो पहले डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी मैम हमें सीकेंट x की, फिर डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी मैम हमें 10x स्क्वायर की। तो पहले सीकेंट x की करेंगे, तो सीकेंट x की क्या थी, सीकेंट x tan x, और इस पार्ट की क्या आएगी, पावर आगे, पहले तो कांस्टेंट है जी, फिर क्या करना पड़ेगा, पावर आगे, पावर को एक से कम, और बेस की क्या करनी पड़ेगी, डिफरेंशिएशन। तो यह आ जाएगा सीकेंट x tan x
plus 20x would be our answer. होमवर्क जो दिया था उसमें मैं एक दो क्वेश्चंस को और ऐड कर देती हूँ, क्योंकि हमने अभी ये पार्ट भी करा है, तो इसमें जो मैं होमवर्क ऐड कर रही हूँ, दो क्वेश्चंस मैं और ऐड कर देती हूँ। ये बनेंगे हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन वुड बी फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 10x raised to power 9 plus cot x. Sixth part would be y is equals to secant x plus cosecant x. बस ये दो क्वेश्चन। आज का पूरा लेक्चर पहले क्या करना है, सुनो मेरी बात। आज का पूरा लेक्चर देखना है अच्छे से, अपने नोट्स बनाने हैं बहुत अच्छे से। होम जो क्लास में मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, आपको खुद अपने हाथ से उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जो फॉर्मूलाज मैंने लिखवाए हैं उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और सिंसियरली हमने बस ये 6 क्वेश्चंस है जो अटेम्प्ट करने हैं, इनके आंसर्स निकालने हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना कि इनके आंसर्स क्या बनकर आए हैं, मैं वेरीफाई कर दूंगी उनको। बाकी इस पार्ट में कुछ भी ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आई, या जो भी कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं बहुत आराम से उनको क्लियर कर दूंगी। डिफरेंशिएशन का पार्ट अभी हमारा क्लियर नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारे पास अभी क्या रहता है, दो फैक्टर्स रहते हैं, डिवीजन रूल और प्रोडक्ट रूल, और दूसरा हमारे पास रहता है जो ये लॉग फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये सारे पार्ट का डिफरेंशिएशन, और दूसरा हमारे पास रहेगा चेन रूल। और इजी है, बस एक लेक्चर और लगेगा, ये सारा पार्ट हमारा कवर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन बेसिक ब्रिक है, तुम्हें करना ही पड़ेगा, उनको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये मैथमेटिकल टूल्स हैं, फिजिक्स मैथमेटिकल टूल्स के हिसाब से ही चल सकती है आगे, और इजी है, समझ लेना इसको, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से प्रिपेयर करना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, और आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और डेफिनेटली आप सक्सीड करोगे। ओके बच्चे, बाय।